नमस्कार दोस्तों, अनिकेश डायरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। टारगेट प्राइस 1500 से लेकर के 1870 पर शेयर तक के दे दिए गए हैं। मतलब कुछ ब्रोकरेजेस के हिसाब से यहाँ से 13% से लेकर के लगभग 40% तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ रिजल्ट्स में कि गोल्डमैन सैक, नोमुरा और क्लासा जैसे ग्लोबल ब्रोकरेज इतने पॉजिटिव हो गए? और क्या अब रिलायंस में इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है? चलिए पूरी रिपोर्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की। गोल्डमैन सैक ने रिलायंस पर बाई की रेटिंग को मेंटेन रखते हुए 1870 पर शेयर का एग्रेसिव टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि क्वार्टर वन में कंपनी का एबिटा लगभग एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रहा। सबसे बड़ा सरप्राइज ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस से आया, जहां क्रूड ऑयल प्राइस में वोलेटिलिटी के बावजूद बिजनेस ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। गोल्डमैन सैक का मानना है कि क्वार्टर टू आउटलुक भी पॉजिटिव दिख रहे हैं और कंपनी की अर्निंग मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। हर ब्रोकरेज ने एक कंसर्न भी हाईलाइट किया है। रिलायंस रिटेल की ग्रोथ ठीक रही, लेकिन एबिटा मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिला। यानी रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन मैनेजमेंट का टारगेट अगले 3 साल में रिटेल एबिटा को डबल करने का है और ब्रोकरेजेस इसे एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मान रहे हैं। ब्रोकरेजेस का मानना है कि रिलायंस का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं बल्कि न्यू एनर्जी बिजनेस हो सकता है। रिलायंस का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जैसे ही कॉमर्शियल लेवल पर शुरू होगा, कंपनी की वैल्यूएशन में एक बड़ी रीरेटिंग देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। नोमुरा भी रिलायंस पर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि क्वार्टर वन कंपनी की हिस्ट्री की रिकॉर्ड क्वार्टर्स में से एक रहा। ऑयल टू केमिकल एबिटा लगभग 17,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो पिछले 4 साल का हाईएस्ट लेवल है। जियो का रेवेन्यू बढ़कर लगभग 34,200 करोड़ तक पहुंच गया। सब्सक्राइबर एडिशन स्ट्रांग रहा। एआरपीयू में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। नोमुरा का मानना है कि फ्यूचर में जियो, सोलर एनर्जी और बैटरी बिजनेस कंपनी के लिए बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स बनेंगे। अब बात करते हैं कि यह एआरपीयू है क्या। एआरपीयू का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये बताता है कि एक कंपनी अपने हर एक्टिव कस्टमर से एवरेज कितनी अर्निंग करती है और किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि 1 महीना या 1 साल। जितना हायर एआरपीयू होगा, उतनी ज्यादा कंपनी की अर्निंग रहेगी, उतनी ज्यादा अर्निंग हर कस्टमर से उसकी अर्निंग रहेगी, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपने यूजर से कितनी अच्छी तरह रेवेन्यू जनरेट कर रही है। टेलीकॉम और डिजिटल कंपनीज को कंपेयर करने के लिए एआरपीयू एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। हायर एआरपीयू का मतलब होता है कि कंपनी अपने कस्टमर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो जनरली स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर, बेटर मोनेटाइजेशन और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। क्लासा ने भी रिलायंस पर पॉजिटिव स्टैंस मेंटेन किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग है और रिटेल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने के बाद कंपनी की अर्निंग में और तेजी आ सकती है। उन्होंने भी न्यू एनर्जी बिजनेस को फ्यूचर का सबसे बड़ा ट्रिगर बताया है। अगर ओवरऑल ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स देखें तो पिक्चर काफी पॉजिटिव नजर आती है। बाय और आउट परफॉर्म रेटिंग्स, 1500 से 1870 तक टारगेट प्राइजेस, 13% से 40% तक अपसाइड पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग O2C बिजनेस, जियो की हेल्दी ग्रोथ, सोलर और बैटरी बिजनेस से फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद। हाँ, रिटेल मार्जिन अभी कंसर्न है, लेकिन मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म टारगेट को देखते हुए ब्रोकरेजेस ऑप्टिमिस्टिक बने हुए हैं। हाँ तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बाद ग्लोबल ब्रोकरेजेस का कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अपने रिटेल और न्यू एनर्जी बिजनेस के टारगेट्स को कितनी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है। आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या व्यू है? क्या आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर वेट और वॉच स्ट्रेटजी रखेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।